अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है जी सर। एक सवाल पूछना था आपसे कि एक बंदा पाकिस्तान से आ रहा है उम्रे के लिए। ओके। वो जद्दा में 1 दिन या 2 दिन स्टे करके बाद में उम्रे के लिए जाएगा मक्का मुकरमा में। ठीक है। एहराम वो जद्दा से यानी पहन सकते या फिर पाकिस्तान से उनको एहराम जो न पहन के आना चाहिए? ये तो रहनुमाई फरमा दीजिएगा, मेहरबानी, शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यही सवाल समाहत शेख अब्दुल बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि अगर ये मुअतमर या हाजी अपने किसी काम की गरज से जद्दा तशरीफ़ ला रहा है या जद्दा में हाजिर हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उस पर एहराम मीक़ात से बांधना वाजिब नहीं है। वो पहले यहाँ पर आए जद्दा में, जो उसे काम काज करना है, अगर वो किसी काम काज की गरज से सऊदी अरब में दाखिल हो रहा है और वो फिर ये भी कर चाहता है कि यहाँ रहते हुए वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर ले, वो ये भी चाहता है कि जद्दा में किसी काम की वजह से आया है, अपनी बीवी शौहर से मिलने के लिए यहाँ जद्दा में आती है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेम्परेरी असाइनमेंट अपने ममालिक से जद्दा में उनके ऑफिसेज़ हैं, अपनी कंपनीज़ को यहाँ पर आकर रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर यहाँ आकर उन्हें मौका मिल जाता है कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करें और उम्रा करें और हज बैतुल्लाह की अदायगी करें। तो ऐसी सूरत में शेख अब्दुल बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने फरमाया कि उसे मीक़ात लौटने की ज़रूरत नहीं है। मीक़ात उन लोगों के लिए है जो कि उसे अबूर करते हैं इस नीयत से कि वो हज की अदायगी के लिए सफ़र कर रहे हों या उम्रे की अदायगी के लिए सफ़र कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से उम्रे की अदायगी के लिए आ रहे हैं और सीधा मक्का मुकर्रमा ही आपको जाना है, तो आप पर वाजिब है कि आप मीक़ात से एहराम बांधें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मीक़ात का तयन किया है और ये फरमाया है कि जो इनसे अबूर करेगा, जो इनसे गुज़रेगा, वो यहाँ से एहराम बांधे, जो कि मुअतमर या मुअतमर हो या हाजी हो। तो जब आप वहाँ से गुज़र रहे हैं तब आप पर वाजिब है, क्योंकि आप की नीयत उम्रे की अदायगी है, आपकी नीयत हज की अदायगी है। अलबत्ता अगर आप आए हैं मक्का मुकर्रमा में, एक ख़ास अपॉइंटमेंट है आपका, जो कि मक्का मुकर्रमा की किसी कंपनी में आपको काम है और आप उम्रा नहीं करना चाहते, और आप या जद्दा आए हैं, जद्दा में किसी कंपनी में काम है आपको, और आप उम्रे की गरज बाद में आपकी है, तो ऐसी सूरत में जब आप यहाँ हैं, ख़ास तौर पर विज़िट पे आती हैं बीवियाँ, अक्सर जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं वो विज़िट वीज़ा निकाल लेते हैं, तो जब औरतें अपने मुल्कों से सफ़र करती हैं तो उन्हें एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ आ जाएं, अपने शौहर के पास रहें 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, उसमें कोई तयन नहीं है कि आप जनाब यहाँ 2 दिन ही रहेंगे तभी आप यहाँ के रिहायशी बनेंगे और फिर आपको यहीं से उम्रा कर सकेंगे, बल्कि यहाँ से उम्रे के लिए गर्ज़ आपकी ये होनी चाहिए कि मैं जिस किसी काम से जा रहा हूँ वो मैं पहले काम पूरा करूँगा और फिर उसके बाद उम्रा करूँगा। तो जब आप उस काम आपका हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में। मैं कई मरतबा इंटरव्यू देने के लिए जद्दा आता था रियाद से, यहाँ इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे लगते थे इंटरव्यू में, और फिर सीधा जाके उम्रा करके और वापस चले आता था। तो एहराम के लिए ये शर्त नहीं है कि आप मीक़ात लौटें अगर आप जद्दा में किसी गरज से आए हैं। अलबत्ता अगर आप उम्रे की सआदत के लिए बैतुल्लाह ही सीधे आपको जाना है या मक्का मुकर्रमा जाना है और आप उम्रे की गरज से निकले हैं, तो फिर आप पर मीक़ात से एहराम बनना वाजिब है। एहराम बांधने वालों के लिए, जो लोग मक्का मुकर्रमा का सफ़र करते हैं फ़्लाइट्स में ख़ास तौर पर, उनके लिए यह है कि आप एहराम की चादरें बांध लें और अपने आप को पाक साफ़ रखें, और जब ऐलान हो हुकूमत की जानिब से
ایئر جہاز میں اعلان ہوتا ہے نا کہ ہم میقات سے عبور کر رہے ہیں، میقات سے گزر رہے ہیں، اس وقت آپ لبیک بالعمرہ یا ایک ایسی نیت جو شرطیہ نیت کہتے ہیں، جس کو ان حبسنی حابس فمحلی حیثما حبستنی، تو اس طرح کے الفاظ اگر آپ کہہ دیں گے تو یہ شرطیہ نیت ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تب آپ پر دم واجب نہیں ہوگا اگر آپ احرام کھول دیتے ہیں. لیکن اگر آپ شرطیہ نیت نہیں بھی کرتے اور جدہ آپ آتے ہیں کراچی سے، دہلی سے، نیو یارک سے، نیو جرسی، کہیں سے بھی آپ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں حج اور عمرے کی سعادت کے لیے، تو آپ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ سکتے ہیں. البتہ نیت آپ کو تب کرنی چاہیے جب آپ میقات سے گزریں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.